अमित शाह जी काहे कहना भूल गए, 2 करोड़ रोजगार पे उनको बात करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, जीएसटी पर बात करनी चाहिए। मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाए हमार बीवी बच्चा। बाबा की सरकार में कन्नन के सबका बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा है भाई। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनके पर्सनल वाले वो थोड़ा कुछ और वाले हैं। सुनिए, मोदी जी मणिपुर का माँ नहीं लेते हैं, माँ से मंगलसूत्र बोलते हैं, माँ से मुसलमान बोलते हैं, लेकिन माँ से महंगाई नहीं बोलते हैं। जो महंगाई 2014 से पहले महंगाई हुआ करती थी डाइन, वो आज मोदी जी की डार्लिंग बन गई। भी लोग फड़फड़ाते हैं तब नहीं कोई लोगों की बौखलाहट है। ये लोग हार के डर से कांप रहे हैं। सीट भी नहीं पाएंगे आप, एक सीट भी नहीं पाएंगे। हमने कहा एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। वही लगा रहे। वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ राशन और भाषण दे रही है, इसके अलावा जनता को कुछ नहीं मिला। सुनिए, सुनो पहले शौचालय दिया, ये लोटा ऐसा लोटा पकड़ते हैं, भाग के जाते हैं इनको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल रायबरेली में अमित शाह की रैली के बाद अब राजनीतिक पारा और चढ़ गया है। अमित शाह ने 5 सवाल गांधी परिवार से दाग दिए हैं, और क्या गांधी परिवार उन सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या आम जनमानस उन सवालों को बाकायदे समझ पाइए? इस पर भी बात करेंगे। हम इस वक्त ये बस स्टॉप एक जगह है रायबरेली की, वहीं पर मौजूद है, और बगल में ही जीआईसी ग्राउंड है। यहाँ कार्यक्रम हुआ था अमित शाह का, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग हैं, आम जनमानस हैं, और यहाँ पर कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं। सब बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आम जनमानस भी है, वो भी ये बताएगी कि आखिरकार इस बार रायबरेली में पारा क्या हो रहा है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री आ गए, जिसके बाद अब हलचल तेज हो गई है। अनुराग ओझा 5 सवाल अमित शाह ने दाग दिए हैं कि गांधी परिवार तो रायबरेली में मौजूद ही नहीं रहता, सिर्फ चुनाव के वक्त आता है और जीत के चला जाता है। अमित शाह जी काहे कहना भूल गए, 2 करोड़ रोजगार पे उनको बात करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, जीएसटी पर बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा पर बात करनी चाहिए, और जो मंत्रालय संभालते हैं उस मंत्रालय पर भी बात करनी चाहिए। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ राहुल जी की नानी पर जाते हैं और सिर्फ गांधी परिवार पर जाते हैं। इसके अलावा नेता, मेरी बात तो सुनिए पहले। नेता अगर जाता है किसी जिले में रैली करने गया है तो वहां के लोकल मुद्दों को भी बताएगा। नेता का मतलब होता है जनता के बीच उपलब्धता। तो ये क्यों नहीं हुई? प्रियंका गांधी पिछली बार भी आई और प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं जीतने के बाद अभी माँ की तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो मैं लगातार आती रहूंगी, लेकिन प्रियंका गांधी कभी रायबरेली नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस कितनी बार गए हैं, और देश के प्रधान बिहार में गए थे, भाइयों बहनों मित्रों कर रहे थे, बिहार में कितनी बार गए, उत्तर प्रदेश में हमारे वो कितनी बार आए? भाई सवाल है ना। नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री है ना। तो देश में नहीं, उनका देश देखना है। विधानसभा में प्रचार करने से उनको छुट्टी नहीं मिलती है, वो देश का हाल क्या जानेंगे। उन्होंने ही कहा था ना, भाइयों बहनों मित्रों 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, किसान के आय को दुगना किया जाएगा। क्या हो रहा है? मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाए हमार बीवी बच्चा। बाबा की सरकार में कन्नन के सब खाता बंद है। बोलो, ये देखो बीजेपी के हैं। अमित शाह जी ने, सुनिए भाई, कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा है भाई है। जिया बेकरार है, सुनो, जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे राहुल गांधी, आप ही का इंतजार है। राहुल गांधी की बात आप क्या कर रहे हैं? 5 साल राहुल गांधी कहाँ थे? सोनिया गांधी 5 साल कहाँ थी? प्रियंका गांधी 5 साल कहाँ थी? रायबरेली से चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी ने, 5 साल वो कहाँ थी? 5 साल कहाँ थी? अडानी के साथ, अडानी अंबानी की आपके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। अडानी पर चले जाओ, अंबानी पर चले जाओ, अडानी पर चले जाओ, अंबानी पर चले जाओ। 5 साल आप राहुल गांधी को पूछ रहे हो। आपका जो वार्ड होता है, जो वार्ड मेंबर होता है सभासद, वो आपके घर के बगल में कितनी बार आता है? जिसको आप लोकल चुनते हैं। देखिए, चलिए सवाल करते हैं। एक मोदी में तो पूरी मीडिया खेल रही है, दूध मुँह बच्चा की तरह। जितना भी भाई, जितना नेशनल चैनल है ना, दूध मुँह बच्चा की तरह आप लोग ही तो खिला रहे। सोशल मीडिया, सुनिए, खेल रही है, ये भी तो आप पर खेल रही है। फिर नहीं, आप पर खेल रही है, आप पर खेल रही है। सीधी सी बात है। एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ जो सीधी सी बात है।
जो इन्होंने कहा मैं उसका एक जवाब चाहता हूँ। मोदी ने भी कहा, उसका भी जवाब देना मैं पड़ेगा। दूंगा, हर एक सवाल के आपको जवाब दूंगा। 15 लाख दे दो, फिर जवाब दो। 15 लाख 15 लाख दे दो। किस बात का 15 लाख? एक सेकंड, एक मिनट, रायबरेली एक मिनट, भगवान राम एक हमें बोलन दे हो कि तुम बोली बोलन दोगे। उन्होंने भगवान राम का मंदिर बना दिया, धारा 370 खत्म कर दिया। अच्छा, राम कहाँ से आ गए? राम तो सुप्रीम कोर्ट है। हाँ कर दिया, सहयोग किया उन्होंने, सहयोग किया। हमको 15 लाख मिल गए, हमको 15 लाख मिल गए। कांग्रेस 70 साल थी क्या तो किया? क्यों नहीं ला पाई आदेश? 370 क्या कहा राहुल गांधी ने? क्या कहा था? खून की धारा बढ़ जाएगी, नदियां बह जाएगी, भाई हटी ना 370। पहन ली साड़ी नहीं चलेगी होशियारी, आवाज चुनाव पहन ली साड़ी नहीं चलेगी होशियारी। प्रियंका गांधी रायबरेली में गली गली आके घूम रही हैं। आज उनके पास समय है, पहले समय नहीं था। एक मिनट भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है, एक मिनट इधर आके बात करो। राम मंदिर पे जवाब देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है वो यही है कि प्रियंका गांधी या फिर गांधी परिवार आता काहे नहीं रायबरेली? 2 करोड़ रोजगार कहने दे तो ये राम, सुनिए भाई, सुनिए पहले, ये भी सवाल है। जवाब पहले जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बौखलाए कहे हैं, बौखलाए कहे हैं। ये राम, सुनिए पहले, एक बोल लेने दीजिए। सुनिए, बहुत बढ़िया करते हो, बहुत बढ़िया करते हो, हमको जानते हो। हम बताते हैं उनका ना आने का कारण है जो यहाँ की जनता को चाहिए। क्या हुआ? एक मिनट, ये अभी ये वहाँ सभासद की बात कर रहे थे। हमारा सभासद महीने में 2 बार आता है। अब बताओ, झूठ बोल रहे हो मतलब? झूठ? अरे चलो भी दिखाते हैं, महीने में 2 बार आता है। वार्ड नंबर 21 हमारा, हमारे घर के बगल में उसका घर है। 2 बार महीने में मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। इनका सभासद आएगा की बात कर रहे हैं, सभासद की। सुनिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहाँ पे क्यों नहीं आती? हमारे यहाँ की जनता को जो चाहिए, एक लोग बोलो यार, एक यहाँ की जनता को जो चाहिए, यहाँ की जनता को रोजगार चाहिए था, तो कांग्रेस ने यहाँ पे रेल कोच कारखाना, ITI फैक्ट्री, ठीक है। अरे क्या बात करते हैं, क्या मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी ने बनाया है। सुनिए कांग्रेस, सुनिए तो कांग्रेस उस मुद्दे पे काम करती है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ होता है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, ठीक है। आज हम बता दें आपको, 2014 के पहले जो बेरोजगारी दर था वो 4% था, आज 8% है, से ज्यादा, आज 8% है, ठीक है। कांग्रेस सुनिए तो कांग्रेस जो है कैमरे पर नहीं आएंगे, भाजपा के लोग कैमरे पर नहीं आएंगे, सिर्फ कैमरे के पीछे से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। भाजपा ही नहीं, दंगाई लोग। एक सवाल, एक मिनट, आप एक मिनट बीजेपी वालों से बात करते हो, होला मत, एक लोग बोलो। केवल एक सवाल, एक बात बताइए। हम बीमार हैं, हम नहीं जा सकते, लेकिन मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो घर की जिम्मेदारी उसकी है। जिम्मेदारी अगर उसकी बनती है तो घर में आके अपने लोगों से पूछेगी, बेटा तुम्हारे क्या हाल है, भाई तुम्हारे क्या हाल हैं। आखिर जब सोनिया गांधी 5 साल रायबरेली नहीं आई तो क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि रायबरेली आना चाहिए था, रायबरेली वालों को हालचाल लेने चाहिए थे? तब बीमारी थी। और आज जब चुनाव का समय आया है तो आ करके 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखती है रायबरेली में, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। तो आखिर क्यों? आखिर जब रायबरेली की जनता को जरूरत थी तब फिर प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न गांधी परिवार का कोई नेता। यही सवाल आज अमित शाह ने पूछा कि एनटीपीसी में इतना बड़ा हादसा हो गया और कोई गांधी परिवार का नहीं आया। अरे हम भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, एक पत्रकार को पीट दिया भाजपा के गुंडों ने, कोई भाजपा का नेता कहीं नहीं गया, कोई भाजपा का नेता कहीं नहीं गया। इसका आप जवाब हाँ दीजिए, दीजिए। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, चौथा पिलर कहा जाता है, और भाजपा के ऐसे दंगाई लोग उन पर हमला करते हैं। एक मिनट, अगर उस पर हमला हुआ है अगर हुआ तो हमारी पे सरमो सत्ता के दलालों, सुनो पहले, ये कह रहे हुआ है, अगर सुनिए, अगर हुआ है, आपने पहले क्या कहा? अगर हुआ है, वहाँ पे चलिए हमारे साथ, चलिए हम दिखाते हैं आपको, पहले चलिए हमारे साथ चलिए। मैंने देखा है तो झूठ बोलोगे? ये भी अगर मोदी जी के साथ में रहकर इन्होंने झूठ बोलना सीख लिया है। एक सेकंड, आप उधरी ले लीजिए फिर।
बोलो 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 ना। बोलो। मौका दिया। अगर उसके ऊपर हमला हुआ है, अगर फिर बेशर्मी, फिर बेशर्मी। अरे अभी मेरे तो पहले भाई, हुआ है, अगर उस पर हमला हुआ है ना, अगर क्या होता है? उस पर हमला हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है कि मैं नहीं? कह रहा हूँ हुआ है। करने चलिए वाले मैं मानता दंगाई है हूँ, कि नहीं? करने अगर वाले हुआ दंगाई है है कि तो नहीं? जांच करने वाले प्रशासन दंगाई कर रही है, जांच प्रशासन कर रही है ना, कब करेगी? कर रही है। लश्कर अब आप भी तुम्हारा- चाहते हैं- वीडियो सामने, आपकी सरकार में- वीडियो सामने आ गया, सब सामने आ गया, अब क्या जांच है? आपकी सरकार में दंगे हो रहे थे, तब आप कहाँ थे? आपकी सरकार में नहीं, आपकी सरकार में नहीं, आपकी सरकार में जब बेटियों की इज्जत लूटी जा रही तब आप कहाँ थे? मणिपुर पर क्या कहेंगे बीजेपी वाले? मणिपुर एक सेकंड रुक जाइए, आप मेरी बात सुनिए। फिर मणिपुर पे बोलेंगे। सुनिए, ये और इनके मोदी जी, अच्छा, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनके पर्सनल वाले वो थोड़ा कुछ और वाले हैं। सुनिए, मोदी जी मणिपुर का माँ नहीं लेते हैं, माँ से मंगलसूत्र बोलते हैं, माँ से मुसलमान बोलते हैं, लेकिन माँ से महंगाई नहीं बोलते हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? क्या कर रही है? महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस बताइए ना, क्या महंगाई कर पे रही क्यों है? नहीं बोलते बीजेपी वाले? महंगाई पे कौन नहीं बोल रहा? महंगाई पे बोल रहा है? कौन नहीं बोल रहा? 2014 से पहले, सुनिए, सुन लीजिए, मोदी जी 2014 से पहले कहते थे भाइयों, बहनों और मित्रों। वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है। जो महंगाई 2014 से पहले महंगाई हुआ करती थी, डायन, और वो आज मोदी जी की डार्लिंग बन गई है। अच्छा, लेने को तैयार ही नहीं है ये लोग। गलत चीज, गलत चीज है। कैसे गलत? राहुल गांधी भी तो भाइयों बहनों ही बोल रहे हैं। मोदी जी को खुद फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले महंगाई नहीं थी, बोलो ना। इससे पहले महंगाई नहीं थी। एक मिनट, आप महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? एक मिनट, महंगाई की मुद्दे। हमारे कांग्रेस के भैया जो है महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। यह बताइए महंगाई है कहाँ? एक मिनट बोलिए नहीं, बीच में मत बोलिए। तो आप ही बोल रहे हो तो हम बोल रहे हैं। बोलो 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 बोलो। महंगाई है कहाँ? आप ये तिलक भवन के सामने जो है पूड़ी का ठेला लगाता है और साल में एक बार जागरण करता है, 15 लाख रुपए अपने पास से लगा के, चाय वाले 2000 लगा के। जिसको काम नहीं करना उसके लिए महंगाई है। और हर घर एक मिनट, आप पर बोलिए, अब आप पर बोलिए, अब आप वही लोग हैं, अब ऐसा करेंगे, अब दंगाई करेंगे, अब आप पर बोलिए। हाथी पाल चलाएंगे। ये वही लोग हैं भाई, सुनिए, ये वही लोग हैं जब घर जाते हैं तो चाची डांटती हैं। पूरी बात सुनिए मेरी, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। हर घर में जो है गांव, फिर आप बोल लो, आप लोग जब ये लोग फड़फड़ फड़फड़ाते हैं तब नहीं कोई पूछता। इसके लिए परेशान है। इन लोगों की बौखलाहट है। ये लोग हार के डर से कांप रहे हैं। एक सीट भी नहीं पाएंगे आप, एक सीट भी नहीं पाएंगे। यहाँ से हार रही है कांग्रेस, एक भी सीट नहीं पाएंगे राहुल गांधी। लगा लीजिए सर, एक भी सीट नहीं पाएंगे राहुल। खाली बीजेपी वाले कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। नहीं, आप सर्वे करा लीजिए। क्या लगता है? ये बताइए, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। इससे पहले 2019 गिर रहा है, लेकिन भाजपा का। अच्छा, भाजपा ग्राफ अच्छा गिर रहा है, रुक जाओ, गिर रहा है। 2019 के लोकसभा में केवल रायबरेली छोड़ के कांग्रेस जो है हर जगह से चली गई। इस बार रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें बदनाम भी किया जा रहा है और बदनाम करने की साजिश भी की जा रही है। ये एक सच्चाई है। था मिर्जा गालिब ने लिखा था कि हमको मालूम है दिनेश सिंह की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। एक चीज बताओ भाई, एक चीज बताओ, ये देख लीजिए आवा चुनाव पहनली साड़ी नहीं चलेगी होशियारी। बहुत बेवकूफ बनाया, 70 साल बेवकूफ बनाया, खूब ये बताओ। अच्छा, 10 साल से इनको होशियार बना। 70 साल में जो बनाया हुआ है उसी का मजा ले रहे हैं सब लोग, उसी का मजा ले रहा है और वही सब बेचा जा रहा है। इन्होंने कहा कि अमेठी छोड़कर क्यों भागे। इनसे आप पूछिए कि लड़ेंगे आप? शेर कहा ना, एक शेर है रायबरेली गावन गावन चक्की गड़ गई, मौज करे मूसर, जमाना लाग गवा दूसर। अब बहुत बेवकूफ बनाओ, अब काम खत्म, बहुत बेवकूफ बनाओ। इसका भी जवाब बना दिया गांधी परिवार। सुनो, एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। नारा एक ही नाम,
बोलने तो दो यार एक एक। एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम। भाई साहब की महानता है। अरे बिल्कुल, अरे ये हमसे बड़े राम भक्त हैं, 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 हम लोग राम को ये हमसे बड़े राम भक्त हैं, ये हमसे बड़े राम भक्त हैं। भगवा का मतलब, अरे चिल्लाइए मत, एक चिल्लाइए मिनट। अच्छा ये बताओ, भगवा पे बीजेपी का कॉपीराइट है क्या? नहीं भगवा पे बीजेपी कॉपीराइट नहीं। तो भगवा पहने तो इससे पहले भगवा कहाँ था? इससे पहले कहाँ था भगवा? इससे पहले कहाँ था? जवाब भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया था, यही लोग थे, उन्होंने भगवा को भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया था। जवाब इन्होंने फ्री का राशन आता था, 5 किलो राशन पाते थे मोदी के राज में। अब कौन देगा आकर के? सुनो, अब इन्होंने सुनिए, जवाब ले लीजिए। इन्होंने बस ये लोग चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे हमने बोल, यही है ना, आधी गगरी छलकत जाए भैया, आधी गगरी छलकत जाए। हमने कहा एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम, ये वही लगा रहे हैं। सुनिए, ये राशन पे बताइए, राशन सम्मान मोदी जी ने किया, मैं राशन के जब किया। और दूसरा चीज, पूरे लॉकडाउन राशन मिला, पूरे लॉकडाउन राशन फ्री मिला, पूरे लॉकडाउन राशन फ्री मिला। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते मैं राशन का जवाब दूंगा, मैं राशन का भी जवाब। सुनिए चाचा, अरे सठिया गए हैं। जवाब मैं एक मिनट यार, सबसे तेज आवाज हमारी है। मैं राशन पे भी जवाब दूंगा, भाई ने भगवा पे बोला उसका भी जवाब दूंगा। पहले राशन पे, पहले राशन पे। वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ राशन और भाषण दे रही है, इसके अलावा जनता को कुछ नहीं मिला। सुनिए, सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो पहले, शौचालय दिया, ये लोटा, ऐसा लोटा पकड़ते हैं, भाग के जाते हैं इनको। अरे लड़ो यार, कैमरे बोलो। कांग्रेस ने रायबरेली में यम्स दिया और मोदी जी झूठ मूठ में दरभंगा में यम्स दिया। अरे यार चुप रहो पहले। मिल गया है। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, 1 मिनट रुक जाओ। एक लोग बोलो। एक सवाल